हर हर महादेव। जय शिव गुरु। सबसे पहले देवों के देव महादेव को कोटि कोटि प्रणाम, माता पार्वती को सादर प्रणाम, और जिस धरती माता की गोद में बैठकर हम सब ये कथा सुन और सुना रहे हैं, उस धरती माता को भी बार बार प्रणाम। यूट्यूब के माध्यम से जितने भी गुरु बहना और गुरु भाई इस समय इस शिव कथा को सुन रहे हैं, आप सभी को मेरा नमस्कार और प्रणाम। दीदी और भाई लोग, आज जो कथा हम सुनाने जा रहे हैं वो एक बहुत ही भावुक और सीख देने वाली कथा है। ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान की नज़र में कोई ऊंच नीच नहीं होता। इंसान ही इंसान को जात पात में बांट देता है, लेकिन भगवान के दरबार में सब बराबर होते हैं। इसलिए दीदी, जब भी शिव कथा या शिव चर्चा सुने तो उसे बीच में छोड़कर नहीं उठना चाहिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान कभी भी लाभ नहीं देता। जब कथा सुने तो मन को शांत करके श्रद्धा से शुरू से अंत तक सुने। तो चलिए दीदी, अब कथा की ओर बढ़ते हैं। एक छोटे से गांव की बात। बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था। उस गांव में तरह तरह के लोग रहते थे। उसी गांव में एक धोबिन और एक डोमिन भी रहती थीं। दोनों ही शिवगुरु की शिष्या थीं। दोनों के मन में भगवान शिव के लिए बहुत श्रद्धा और भक्ति थी। एक दिन उस धोबिन के मन में विचार आया कि क्यों ना अपने घर में शिव चर्चा कराई जाए, भगवान का नाम लिया जाए, भजन गाए जाएं और गुरु बहनों के साथ मिलकर भक्ति की जाए। उसने पूरे गांव में खबर भिजवा दी। टोला मोहल्ला गली गली सबको निमंत्रण भेज दिया कि आज उसके घर शिव चर्चा होगी। गांव की सभी गुरु बहनें तैयार होने लगी। कोई फूल लेकर आई, कोई प्रसाद लेकर आई, कोई भजन की किताब लेकर आई। लेकिन दीदी, एक गलती हो गई। उसी गांव में रहने वाली डोमिन को खबर नहीं दी गई। शिव चर्चा वाले दिन डोमिन भी सुबह जल्दी उठ गई, नहा धोकर साफ कपड़े पहन लिए। वो अपने घर के दरवाजे पर बैठ गई और रास्ते की ओर देखने लगी। उसके मन में विश्वास था कि शायद कोई गुरु बहना आएगी और कहेगी, बहन, आज हमारे यहाँ शिव चर्चा है, चलो साथ चलें। वो इंतजार करती रही। समय बीतता गया, लेकिन कोई बुलाने नहीं आया। धीरे धीरे गांव की औरतें सज धज कर उसी रास्ते से गुजरने लगी। सब धोबिन के घर जा रही थी। डोमिन समझ गई कि आज उसी के घर शिव चर्चा हो रही है। कुछ देर तक वो चुपचाप बैठी रही। फिर उसने सोचा, भगवान के दरबार में जाने के लिए बुलावे की क्या जरूरत, भगवान तो सबके हैं। और ये सोचकर वो चुपचाप उठी और धीरे धीरे धोबिन के घर की ओर चल पड़ी। शिव चर्चा का माहौल। धोबिन के घर पहुंचकर उसने देखा कि आंगन में बहुत सुंदर व्यवस्था की गई है। एक तरफ भगवान शिव और शिव गुरु की तस्वीर रखी हुई थी। फूलों से सजावट की गई थी। दीपक जल रहे थे। सब गुरु बहनें बैठकर भजन गा रही थी। हर हर महादेव, जय शिव गुरु। डोमिन चुपचाप पीछे जाकर बैठ गई। वो भी ताली बजाकर भजन गाने लगी। पंडिताइन का व्यवहार। उसी गांव में एक पंडिताइन भी रहती थी। वो भी वहां शिव चर्चा में आई थी, लेकिन वो जात पात और छुआछूत को बहुत मानती थी। जब उसने देखा कि डोमिन भी वहां बैठी है तो वो थोड़ा पीछे हटकर बैठने लगी। डोमिन ने ये सब देख लिया। वो समझ गई कि पंडिताइन उससे दूर इसलिए बैठ रही है कि कहीं छू ना जाए। उसके दिल में बहुत दर्द हुआ। वो मन ही मन सोचने लगी, अगर मैं इस जाति में पैदा नहीं होती तो शायद कोई मुझसे दूरी नहीं बनाता। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप भगवान का नाम लेती रही। प्रसाद का समय। लगभग 3 घंटे तक शिव चर्चा चली। भजन हुए, कथा हुई, सबने भगवान का नाम लिया। अब समय आया प्रसाद बांटने का। पंडिताइन थाली लेकर एक एक करके सबको प्रसाद देने लगी। जब वो पीछे पहुंची और डोमिन की बारी आई तो उसने प्रसाद देने के बजाय उसे वापस थाली में रख लिया और आगे बढ़ गई। ये देखकर डोमिन का दिल टूट गया। वो चुपचाप उठी और अपने घर लौट आई। डोमिन का संकल्प। शाम को जब उसका पति घर आया तो उसने सारी बात बताई। फिर बोली, मैं भी अपने घर शिव चर्चा कराना चाहती हूँ। उसका पति बहुत अच्छा इंसान था। उसने कहा, अगर भगवान का भजन करना है तो जरूर करो, जो भी सामान लगेगा मैं सब ले आऊंगा। ये सुनकर डोमिन बहुत खुश हो गई। डोमिन के घर शिव चर्चा। कुछ दिनों बाद उसने भी अपने घर शिव चर्चा का आयोजन किया। पूरे गांव में खबर भेज दी गई। उसने अपने छोटे से घर को बहुत सुंदर सजाया, आंगन साफ किया, फूल लगाए, आसन सजाए। धीरे धीरे गुरु बहनें आने लगी। सब बैठ गईं, लेकिन अब समस्या खड़ी हो गई। शिव चर्चा कराने वाला कोई नहीं था। पंडिताइन का बहाना। डोमिन ने बच्चों को भेजकर पंडिताइन को बुलवाया, लेकिन पंडिताइन ने बहाना बना दिया। उसने कह दिया, मेरी तबीयत खराब है, मैं नहीं आ सकती। असल में वो डोमिन के घर आना ही नहीं चाहती थी।
भगवान का चमत्कार। डोमिन बहुत दुखी हो गई। वो सोचने लगी, अब क्या होगा? इतनी गुरु बहनें आ गई हैं, लेकिन शिव चर्चा कौन कराएगा? उसी समय कैलाश पर्वत पर बैठे भगवान शिव और माता पार्वती ये सब देख रहे थे। माता पार्वती बोली, महादेव, ये आपकी भक्त बड़ी श्रद्धा से शिव चर्चा कराना चाहती है, लेकिन कोई नहीं आया। महादेव मुस्कुराए और बोले, अगर तुम्हें उचित लगे तो तुम स्वयं जाकर उसकी सहायता करो। तब माता पार्वती एक साधारण स्त्री का रूप धारण करके उस गांव में पहुंची। वो डोमिन के घर आई और बोली, बहन, अगर तुम चाहो तो मैं शिव चर्चा करा सकती हूँ। डोमिन ने तुरंत उन्हें अंदर बैठाया। सब गुरु बहनें बैठ गईं और शिव चर्चा शुरू हुई। अद्भुत शिव कथा। उस स्त्री ने इतनी सुंदर शिव कथा सुनाई, इतने भाव से भजन गाए कि सभी गुरु बहनें मंत्रमुग्ध हो गईं। सबकी आंखों में आंसू आ गए। सबको लगा जैसे कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि कोई दिव्य शक्ति कथा सुना रही है। शिव चर्चा का समापन। काफी देर तक कथा चलती रही। फिर अंत में प्रसाद बांटा गया। सबने प्रसाद लिया और वो स्त्री चुपचाप वहां से चली गई। बाद में सब सोचने लगी, वो स्त्री कौन थी? तब डोमिन को समझ आया, वो कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वो स्वयं माता पार्वती थी। पंडिताइन की सजा। कुछ दिनों बाद पंडिताइन के पैर में चोट लग गई। दर्द इतना बढ़ गया कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। गांव वालों ने कहा, डोम का हाथ अच्छा है, उससे पैर बैठवा लो। मजबूरी में पंडिताइन डोमिन के घर गई। सच्चाई का एहसास। डोमिन ने कहा, जब तुम छुआछूत मानती हो तो बिना छुए पैर कैसे ठीक होगा? ये सुनकर पंडिताइन की आंखें खुल गई। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने हाथ जोड़कर माफी मांगी। अंतिम शिक्षा। डोमिन ने उसे समझाया, भगवान ने सबको इंसान बनाकर भेजा है। खून सबका लाल होता है। अस्पताल में भी कोई जात नहीं पूछता। पंडिताइन को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ। उसने वचन दिया कि आगे से वो कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी। कथा का संदेश। तो दीदी और भाई लोग, इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि भगवान के दरबार में सब बराबर हैं, न कोई ऊंचा न कोई नीचा। अगर दिल सच्चा हो तो भगवान स्वयं आकर अपने भक्त की मदद करते हैं। अगर आप सबको ये शिव कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर लिखें। हर हर महादेव। जय शिव गुरु। धन्यवाद।